उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने अपने मुखपात्र सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उसने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लोकतंत्र, संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कोई प्रेम नहीं है। प्रधानमंत्री बोलते कुछ हैं, लेकिन करते कुछ और ही हैं। ये उनका आत्मविश्वास है कि लोग मूर्ख हैं और हम लोगों को आसानी से मूर्ख बना सकते हैं। सामना में कहा गया कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी ने अपने सांसदों को ज्ञान दिया। विपक्षी दल संसद में घुसपैठ का समर्थन कर रहे हैं। ये सही नहीं है। किसी को भी संसद में घुसपैठ का समर्थन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये बयान एक तरह से राजनीतिक मिमिक्री है। संसद में घुसपैठ की गई, बेरोजगार युवाओं ने ऐसा किया। इसका मतलब अगर आतंकी चाहते तो वो इसी तरह से संसद में घुस सकते थे और आतंकी वारदात को अंजाम देकर हाहाकार मचा सकते थे। सामना में लिखा गया कि संसद में घुसपैठ क्यों, आखिर कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये सवाल विपक्षियों के सदन में पूछ लिया तो क्या गुनाह कर दिया। गृह मंत्री को इस मुद्दे पर बाहर प्रवचन झाड़ने की बजाय संसद में बोलना चाहिए। संसद का सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री गृह मंत्री घुसपैठ को लेकर खुलासे करते घूम रहे हैं। इस पर सवाल उठाने वाले 143 सांसदों को सरकार ने निलंबित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी फिर विपक्ष पर आरोप लगाकर लोकतंत्र की मिमिक्री कर रहे हैं। संसद में घुसपैठ को लेकर 4 पंक्तियों का बयान देना था, लेकिन इसकी बजाय लोकसभा राज्यसभा से विपक्षियों को बाहर कर दिया गया और लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर को सरकार ने मरघट बना डाला। आपको बता दें, आगे लिखा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन करने अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को शमशान बना डाला। इसे क्या कहा जाए? क्या उन्हें राम मंदिर का उद्घाटन करने का अधिकार है? मोदी का ये कहना है कि विधानसभा चुनाव हारने के कारण विपक्ष हताश हो गया है और संसद में घुसपैठ के मामले में राजनीति कर रहा है। मोदी की बातों का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष कोई हताश वगैरह नहीं हुआ है। ईवीएम है तो मोदी है, यही 4 राज्यों के नतीजों का मतलब है। आपको बता दें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र में कहा कि विपक्ष हार के चलते हताश नहीं हुआ है, बल्कि भाजपा और उसके नेताओं पर विजय का नशा उन्माद चढ़ गया है। उस उन्माद में वो संसद के नियम, संविधान को आग लगाकर उसको मरघट बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन परिस्थितियों में भी लड़ रहे हैं और सीने पर घाव झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि मोदी सचमुच लोकतंत्र के भक्त हैं तो उन्हें 2024 का चुनाव मतपत्र पर कराकर अपने विरोधियों को परास्त करके दिखाना चाहिए। आपको बता दें, मुखपत्र में कहा कि इन सभी घटनाक्रमों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर चर्चा की। दोनों ने इजराइल हमास संघर्ष पर चर्चा की। मोदी को नेतन्याहू से वहां की चुनावी व्यवस्था पर चर्चा करनी चाहिए। भले ही भाजपा को ईवीएम हैकिंग, पेगासस आदि तकनीक इजराइल से मिली है, लेकिन नेतन्याहू के अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। इजराइल की विपक्षी पार्टियों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। दुनिया द्वारा नकार दी गई तमाम तकनीकों को भारत में लाकर मोदी विश्व गुरु आदि बनने निकले हैं और उस पर सवाल उठाया जाए तो उनके सब्र का बांध टूट जाता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।